दी गई आकृति में यदि एडी लंब है बीसी पर तो सिद्ध कीजिए ए बी की घात 2 प्लस सी डी की घात 2 बराबर बी डी की घात 2 प्लस ए सी की घात 2। ये चित्र है। इस चित्र में ये समकोण त्रिभुज है और इस पर ये एडी बीसी भुजा पर लंब है। तो यहाँ पर ये लंब है, इसकी वजह से ये दो भागों में बढ़ गया त्रिभुज। एक हो गया ये डी सी डी ए और दूसरा बी डी ए। तो इन दोनों में ये एडी भुजा कॉमन है। एक ये त्रिभुज है, दूसरा ये इन दोनों में एडी कॉमन है। तो यहाँ पर एडी को लेकर चलेंगे, बराबर करके करेंगे तो ये दोनों मान आ जाएंगे। अब यहाँ पहले समकोण त्रिभुज को लेकर हल करेंगे। एक एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज सी डी ए। अब यहाँ सी डी ए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हल करें तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसके ये कोण 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी और ये दोनों लंब आधार में बदल जाएंगे। तो ये हो गई कर्ण। तो AC की घात 2 यानी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। AC की घात 2 और ये दोनों प्लस करके लिखे जाएंगे, यानी CD की घात 2 प्लस ये AD की घात 2। इस तरह से हो गया। ठीक है। अब यहाँ AD चूंकि ये कॉमन आ रही है इस त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में, दोनों में ये AD भुजा कॉमन है। तो AD बराबर करके बना लेंगे। अब ये CD स्क्वायर को घात 2 को बराबर के इधर भेज देंगे। तो ये AC की घात 2 माइनस CD की घात 2 हो जाएगा। AC की घात 2 माइनस CD की घात 2 बराबर AD की घात 2। ये बन गया। अब इसमें हमें AD बराबर चाहिए, ये पूरा भाग पलट कर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये AD अब इतना बन गया। इसको समीकरण 1 मान ले, यहाँ पर समीकरण 1 मान ले इसे। अब 2 के लिए ये समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। समकोण त्रिभुज BDA में अब ये BDA में यहाँ ये समकोण है, यानी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण AB हो जाएगी। AB की घात 2 बराबर ये लंब आधार में बदल जाएंगे, ये लंब हो जाएगी आधार और इनको वर्ग करके जोड़ लेंगे। तो इसमें भी लिखेंगे BD की घात 2 प्लस AD की घात 2। इसमें भी AD बराबर करके बना लेंगे। अब ये AB की घात 2 है। अब BD की घात 2 इधर बराबर के दूसरी तरफ चले जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये बन जाएगा AB की घात 2 जो पहले से वैसे लिखा, ये BD की घात 2 बराबर के इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका मान चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस BD की घात 2 बन गया ये। अब बराबर AD की घात 2 बचा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 है। अब दोनों AD की घात 2 AD की घात 2 बराबर आ रहा है, तो इस मान को इस मान के बराबर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। इस पूरे के बराबर इसको, इसके बराबर इसे रखा जा सकता है। दोनों आपस में बराबर है। AD की घात 2 यहाँ पर भी है, इसका मान कितना, AD की घात 2 इसका मान ये है। तो ये इस AD की घात 2 की जगह पर ये मान की जगह ये वाला मान लिखा जा सकता है। तो ये आपस में बराबर हो जाए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और
2 से हल करने पर तो ये बन जाएगा AC की घात 2 या फिर इस पहले वाले को पहले लिख सकते इसलिए कि यहाँ पर AB की घात 2 प्लस CD की घात 2 चाहिए, AB की घात 2, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं AB वाला पहले AD की घात 2 माइनस BD की घात 2 बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा ये AC की घात 2 माइनस CD की घात 2, इस तरह से हो गया। अब यहाँ ये माइनस में हमें ये प्लस का CD की घात 2 चाहिए, तो इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे और इस माइनस BD की घात 2 को बराबर के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा AB की घात 2 माइनस CD की घात 2, और ये जो CD की घात 2 है ये इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल के प्लस का CD की घात 2 हो गया, बराबर यहाँ बचा AC की घात 2। अब ये माइनस BD की घात 2 को बराबर के राइट साइड में भेज देंगे, तो ये बन जाएगा AB की घात 2 प्लस CD की घात 2 बराबर ये AC की घात 2 है, और ये माइनस का BD की घात 2 बराबर के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में यहाँ आ गया दाएं पक्ष में, तो चिन्ह बदल कर हो गया प्लस का प्लस BD की घात 2। इस तरह से ये हल होकर ये पूरा आ गया जो हल करना था, सिद्ध करना था। AB की घात 2 प्लस CD की घात 2 बराबर BD की घात 2 और प्लस AC की घात 2, इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये मिल गया AB की घात 2 प्लस CD की घात 2 बराबर BD की घात 2 प्लस AC की घात 2, यही सिद्ध करना था।